today we looked at the spirit of the Midianite. और जैसे देखते हैं हम मिद्यानियों की आत्मा, And today we are going to look at something that is the spirit of, the cankerworm, the caterpillar, and the locust. What are these spirits? और देखिए कल जैसे मिद्यानियों की आत्मा के बारे में हमने देखे थे, और आज जो अनेकों प्रकार की जो टिड्डियों का जैसे नाम दर्ज है बाइबल में, वो क्या है, कौन सी आत्मा है, उस पर चर्चा करेंगे. Okay, so we are in a series right now of breaking the power of financial devourers. और देखिए आर्थिक क्षेत्र में नाश करने वाली शक्ति को तोड़ने के श्रृंखला में हम हैं. Amen. And so as we go further right now, जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस I वक्त, want you to pay careful attention. और चाहते हैं कि पूरा ध्यान आप लगाएं. How many of you are fasting today? आप में से कितने लोग आज उपवास पे हैं? Amen. Praise God. Amen. Praise प्रभु की स्तुति हो. God. Praise God. Yeah, if you're fasting, drop it in the chat. I'm fasting. अगर आप उपवास कर रहे हैं तो चैट में लिखें कि आप उपवास कर रहे हैं. Let's turn our Bibles to the book of Joel chapter 1, please. और चलिए जाएंगे इस समय योएल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय. Joel chapter 1. योएल की पुस्तक पहला And अध्याय, let's read from verse 2 onwards. और पढ़ेंगे उसके दूसरे वचन से. It says, "Hear this, you elders, वचन में लिखा, हे पुरनियों ये सुनो, and give ear, all you inhabitants of the land. और हे देश के सब निवासियों कान लगाकर सुनो. Has anything like this happened in your days, क्या ऐसी बात कभी तुम्हारे दिनों में हुई है, or even in the days of your fathers?" या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई? The Bible, through the Spirit of God, is telling us right now that you need to pay attention to what is about to happen. और बाइबल देखिए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इस तरह से हमें निर्देश दिया जा रहा है कि जो हो रहा है देखिए उस पर हमें ध्यान लगाना है. Let's read verse 3 now. चलिए पढ़ेंगे तीसरा वचन. Here's the thing now. अब सुनिए, Tell your children about it, अपने बच्चों से इसके बारे में कहना, and let your children tell their children, और होने दो कि वे बच्चे जो है अपने बच्चों से कहें, and their children tell their children. और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से या बच्चों से. It's another generation. और ये दूसरी एक पीढ़ी है. Look at somebody and say, from generation to generation. किसी को देखकर कहें पीढ़ी दर पीढ़ी. All right, let's go further right now. Give me verse 4. It says, what the chewing locust left, और देखिए वचन में ऐसा लिखा है कि जो भी चूसने वाली टिड्डी से बच गया, the swarming locust has eaten. और उसके बाद निगलने वाली टिड्डियों ने उसे खा लिया What है. the swarming locust left, the crawling locust has eaten. और फिर जो उससे बच गया वो रेंगने वाली टिड्डियों ने खा लिया. And what the crawling locust left, the consuming locust has eaten. और जो कुछ रेंगने वाली टिड्डियों ने छोड़ दिया उसे भक्षक टिड्डियों ने खा लिया. Now, I want you to pay careful attention to what the Spirit of God is saying this evening. और परमेश्वर का आत्मा जो आज की शाम कह रहा है उसके प्रति ध्यान लगाएं. The prophet Joel, देखिए भविष्यवक्ता योएल, he paints one of the most devastating pictures of destruction in the entire Bible. और देखिए पूरे बाइबल में हम देखते हैं कि एक बहुत ही बदतर विनाश का जो तबाही का चित्र वो यहाँ दिखा रहे हैं. Destruction. Somebody say destruction. कोई तो कहे तबाही. Now watch this. गौर करें. The land was stripped bare. और देखिए हम देखते हैं कि पूरी तरह से उजाड़ पड़ गया. And the scripture says, और वचन कहता है, generation after generation suffers the consequences of this. और देखिए पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इसका परिणाम, इसका नतीजा भुगतती है. What the prophet Joel is seeing in the realm of the spirit, और देखिए यहाँ पर भविष्यवक्ता योएल जो आत्मा के आयाम में देख रहे हैं, he's sharing it with the people. और वो लोगों से साझा कर रहे हैं. If you understand what is shown over here, अगर आप समझ जाएं कि जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, there was an invasion. और देखिए ऐसे एक तरह का शोध हुआ, There was an invasion. या फिर इन्वेंशन आविष्कार होता है. इन्वेशन इज जहां पर एक शत्रु कब्जा करता है जगह पर, है ना, आक्रमण. Yes, that's the word I was looking for. Are you listening, church? सुन रहे हैं इस वक्त? And this was behind this, there was a demonic forces. और इनके पीछे हम देखते हैं शैतानी शक्तियों का काम. Are you following me what आप I'm समझ रहे हैं saying? इस वक्त? Now write this down. चलिए लिख लीजिए. Yesterday I told you, कल आपको God बताया. is not just revealing a natural disaster, और देखिए परमेश्वर सिर्फ ऐसे स्वाभाविक जो आपदा या मुसीबत को जाहिर नहीं करता, but there is a spiritual pattern in this. लेकिन उसके पीछे हम देखते हैं एक आत्मिक चक्र भी होता है. Look at this, what it says. चल देखें. What the chewing locust left, there was another locust ready to eat it. और देखिए जो चूसने वाली टिड्डियों ने छोड़ दिया, देखिए हम देखते हैं उसके बाद दूसरी टिड्डियों का दल जो खाने के लिए तैयार. And now the swarming locusts start eating what is left. और फिर उसके बाद जो चबाने वाली टिड्डियां जो है जो बच गया था उसे खाती हैं. Now the swarming locusts left
the crawling locusts come. और फिर उसके बाद जो वो छोड़ देती हैं तो उसका रेंगने वाली टिड्डियां आती हैं। The crawling locust leaves, the consuming locust comes. There is a pattern of gradual destruction. और यहाँ पर हम देखते हैं क्रमानुसार एक चलने वाली तबाही को। Hello, are you listening right क्या now? सुन रहे हैं आप इस वक्त? Look at somebody and say, it's a pattern. और किसी को देखकर ये एक सिलसिला या नमूना है। एक खत्म नहीं हुआ, दूसरा आया, दूसरा खत्म नहीं हुआ, तीसरा आया, तीसरा खत्म नहीं हुआ, चौथा आया। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? There is a cycle of evil destruction. और हम देखते हैं एक चक्र जो है शैतानी तबाही का। How many of you following me right किसी को now? समझ रहे हैं इस वक्त? Please, I want you to listen very और carefully. चाहते बड़े ध्यान से सुने। You know, write this down. लिख लीजिए। The enemy doesn't always strike with one blow. और देखिए शत्रु हमेशा देखिए एक ही फूंक मार के सब नहीं उजाड़ता। He doesn't just come and attack you at once. और देखिए वो एक ही बार में हमला करने नहीं देता। He attacks you step by step, subtly, slowly. It will attack, and there are stages in the attacks. How और many of you देखिए, listening right वो now? कदम दर कदम धीरे धीरे करके देखिए वो हमला करता रहता है और ऐसे हम लोग के अलग अलग स्तर होते हैं। Even the most fruitful, even the most anointed believer has to be very careful of what I'm sharing with you today. और देखिए बहुत ही फलवंत यानी कहें कि बहुत ही ज्यादा अभिषेकित विश्वासी को भी बहुत ही सावधान रहना जो आपको बताया जा रहा है उससे Go with सुनिए। me to the book of John chapter 10 verse 10 and give me the amplified version. और चले जाएंगे इस समय यूहन्ना का 10वां अध्याय 10वां वचन। Look what it says. The thief comes only in order to steal, to kill and to destroy. It's like there are waves of destruction. और देखिए शत्रु जो है देखिए चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, जैसे कि यहाँ पर नाश करने वाली तबाही की एक लहर जैसी है। Notice what Joel said over there. और गौर करें योएल ने जो वहां पर And बताया। hear what our heavenly Lord Jesus is speaking right now. He says there are levels of destruction that are unleashed against God's people. और यहाँ पर हमारे स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह देखिए क्या बता रहे हैं कि ऐसे विनाश किए जाने की एक स्तर होता है जिसको परमेश्वर के लोगों के सावधान रहना है। What begins as a few locusts और जो शुरुआत होता है कुछ टिड्डियों से becomes a devouring army. और एक नाश करने वाली सेना बड़ी फौज बन जाती है। What can become as a small compromise in your life, और देखिए जो चीज आपके जिंदगी में छोटे से समझौते से शुरू हो सकता है it can become a major setback in your life. और ये आपके जिंदगी में जाकर बहुत बड़ी मुसीबत का रूप ले A सकती है। small neglect in your life आपके जिंदगी में छोटा सा अनदेखा किया जाना can turn into a devastation spiritually. और देखिए आत्मिक उजाड़पन को ये ला सकता है। How many of you are listening right कितना now? समझ रहे हैं इस वक्त? You see Samson, आप देखते हैं शिमशोन को, he just tasted a little honey. उसने बस थोड़ा सा शहद का स्वाद चखा। How many are understanding कितना right समझ now? रहे हैं? Yeah, he was tasting the honey that was in a carcass, a dead carcass. और हम देखते हैं कि Oh, somebody, are you listening right now? Yes, he was tasting honey from a dead carcass. Now somebody say, what is wrong in tasting honey? और देखिए किसी ने सब पूछा कि शहद का स्वाद चखना इसमें क्या खराबी है? But as a Nazarite, लेकिन एक नाज़रत व्यक्ति होने you के are नाते not supposed to touch a dead body. और देखिए उसे जो है देखिए एक मरी हुई शरीर या लाश को छूना नहीं था He took it so casually. और बड़े हल्के में उसे लिया। And what started casual compromises, Samson lost his anointing. और देखिए जो हल्के से समझौते के साथ शुरू हुआ उसके बाद हम देखते हैं कि शिमशोन ने अपना अभिषेक गंवा दिया। What starts as a little flirting can land you somewhere into a deep mess. और जो देखिए छोटे से फ्लर्ट Oh, के you're साथ not listening. शुरू हो सकता है देखिए कहीं बड़ी भारी गड़बड़ी में आपको ले जा सकता है। Write it down. लिख लीजिए। The 4 stages of financial and spiritual attack. और देखिए आर्थिक और आत्मिक हमले के 4 ऐसे स्तर या चरण। I want to expose this today by the Spirit of God. The 4 stages of financial and spiritual attack. और देखिए परमेश्वर के आत्मा के Write द्वारा this down, इन चीजों का please. खुलासा करना चाहते हैं और देखिए आर्थिक और आत्मिक आक्रमण के 4 ऐसे स्तर। In Joel chapter 1 verse 4, और योएल की पुस्तक उसका पहला अध्याय 4वां वचन he names or rather refers to as 4 destructive agents. और वहां पर हम देखते हैं 4 ऐसे विनाशकारी चीजों का यहाँ पर जिक्र Each हुआ है। agent represents a different dimension of loss. और देखिए हर एक जो वो चीज जो है अलग अलग प्रकार के नुकसान का आयाम दिखाता है। Understanding this Joel 1:4 helps us to understand, to discern how the enemy operates against believers. और देखिए योएल की पुस्तक पहला अध्याय 4वां वचन आप समझते हैं तो देखिए उसके जरिए जो है किस तरह शत्रु काम करता है विश्वासियों के खिलाफ ये दिखाई The first पड़ता है। one पहला है is a chewing locust. और वो जो है देखिए वो है चबाने वाली टिड्डी। Everyone say the chewing locust.
Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Yes, the chewing locust. It's sort of like a locust that sucks and just gnaws at those things. और देखिए ये ऐसी टिड्डियां होती है जो देखिए चूसने लग जाती हैं, चीजों खत्म करती हैं। The chewing locust represents sudden loss or theft. और देखिए ये चबाने वाली टिड्डियां जो है अचानक आया हुआ कोई नुकसान या कोई चोरी I got this from a encyclopedia. I was just referring it to online. This type of locust, it goes through crops quickly. और देखिए इस तरह की जो टिड्डियां जो होती हैं, देखिए चबाने वाली टिड्डियां झट से वो जल्दी से जाती हैं And it नुकसान leaves पहुंचाने। destruction in its path. और ये जो है अपने मार्गों में जो है विनाश को छोड़ती है। What is a chewing locust? और देखिए ये चबाने वाली टिड्डी क्या है? It manifests as financial calamities. और ये जो है देखिए पैसों के क्षेत्र में मुसीबत को दर्शाती है। Money just disappears. पैसे बस यूं ही गायब हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। Investments just collapse. और जो निवेश किया है वो बिगड़ जाता है। And there are unexpected expenses from nowhere. और फिर देखिए आप अपेक्षा भी नहीं करते, वहां से चीजें पैसा खर्च होने लग जाता Sudden है। loss. अचानक नुकसान। These are the chewing locusts. और ये सब चबाने वाली टिड्डियां If हैं। you read the Bible in the book of Exodus, अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में निर्गमन की पुस्तक में, one of the judgments that God brought on the nation of Egypt was this chewing locust. और देखिए एक जो दंड परमेश्वर ने देखिए मिस्र पर लाया, उनमें से ये एक टिड्डियों का दल था। Hello, are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? There was a wind in the night, और रात में एक आंधी चलती and है in the morning there were locusts. और सुबह के समय वहां पर टिड्डियां आ जाती What हैं। was standing fields yesterday were brazen or destroyed fields the next day. और जो देखिए खेत की I want फसलें you to पहले understand दिन this. खड़ी थी, देखिए वो अगले ही दिन पूरी तबाह कर दी गई How होगी। they must have boasted और कैसा उन्होंने गर्व और अभिमान किया about होगा their harvest, अपनी फसल के बारे में। and the next day और अगले दिन it was gone. सब कुछ खत्म। These were the locusts that were responsible. और ये वो टिड्डियां थी जो इसके लिए जिम्मेदार The थी। chewing locusts. और चबाने वाली टिड्डी। This is a kind of a demonic invasion, church, और देखिए ये एक प्रकार का शैतानी आक्रमण है कलीसिया। where a person who is rich one day and the next day he's gone. और जहां पर हम देखते हैं व्यक्ति जो है एक दिन तो देखिए वो अमीर होता है, लेकिन अगले ही दिन पूरी तरह से उसकी हालत बिगड़ जाती है। And suddenly people say, what happened? और अचानक लोग पूछते क्या हुआ? This is the chewing locust. ये है वो चबाने वाली टिड्डियां। Today I want you to listen very carefully. आज चाहते कि बड़े ध्यान से सुने। Turn with me to the book of Job chapter 1, please. और चल निकाले इस समय अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय। Job chapter 1. अय्यूब का And I want you पुस्तक। to read verse 13. और चाहते कि आप पढ़ेंगे 13वें वचन में। 13, Job chapter 1 verse 13. Now there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. और देखिए वचन में लिखा, एक दिन ऐसा हुआ कि अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। You see, these sons and daughters, they were enjoying at the expense of their father. आप देखते हैं कि ये जो अय्यूब के बेटे बेटियां जो थे अपने पिता के घर पे चीजों का आनंद ले रहे थे। हेलो, बाप की कमाई पर मजा मार रहे थे। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? माँ की कमाई पर मजा मार रहे हैं। हेलो, ब्रांड की बात तो बाप के कमाई पर कर सकता है, लेकिन खुद की कमाई पर बोले चलता है, फर्स्ट कॉपी भी चलेगा। हेलो, are you listening, church, what I'm saying? See over here, they're enjoying, they're eating and drinking. और देखिए वो मजे ले रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। Now read verse 14. अब 14वां वचन पढ़ें। And a messenger came to Job तब एक दूत अय्यूब के पास आया and said, और कहा, the oxen were plowing, the donkeys were feeding beside them. In other words, everything was normal. हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी। दूसरे शब्दों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा And था। suddenly something happened. और अचानक कुछ तो हुआ। Verse 15. 15वां वचन, Look what he says. देखिए बच्चे क्या The कहते हैं। Sabians, शबा के लोग, these were the raiders. These were the thieves. और देखिए ये डाकू लोग, गए चोर लोग। Hello, are you listening right now? They raided them and took them away. और उन्होंने धावा करके उनको ले गए। Indeed. Now it was not enough that they took the animals. Indeed, they killed the servants with the edge of the sword. And I alone have escaped to tell you. Now notice over there, these are robbers. और देखिए ये जो थे चोर डाकू थे। Hello. सुनिए, Suddenly, अचानक in those days, those donkeys and all those things were assets. Look at somebody and say assets. और उस जमाने में ये गधे, ये सब जानवर जो है संपदा हुआ करते थे, धन संपत्ति होती थी। Are you listening? It's like a fleet of cars. और जैसे कि देखिए कई कारें, It's a fleet of transport vehicles. और देखिए ये जो है परिवहन का एक साधन हुआ करता And था। not only that, और सिर्फ इतना ही नहीं, their caretakers were killed. और देखिए उनकी रखवाली करने वालों को भी मार डाला गया। One of the assets that people don't understand is people. और देखिए एक Oh, come on, somebody. संपत्ति जो लोग नहीं समझते वो, If you are listening to me, God is speaking to you. अगर आप सुन रहे हैं हमारे, तो परमेश्वर से बात कर रहा है। Machinery is not only assets, even people are assets.
The day you understand that even people are assets, your level of leadership and authority will go to a new level. और जिस पल आप समझ जाते हैं कि Oh, लोग come on, भी somebody. आपके लिए एक संपदा जैसे हैं, तो आपके अधिकार का स्तर जो है नए आयाम में जाएगा। You need to develop assets. आपको यह संपदा को जो है विकसित करने की जरूरत है। A business can scale or a business can degrade because of the lack of people to handle the physical assets. Come on, somebody. और देखिए, व्यवसाय का पैमाना बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, यह निर्भर करता है कि उसे संभालने वाले लोग किस तरह से शारीरिक तौर पे काम करते You हैं। can have the greatest software, you can have the greatest machinery, but you need people to handle those machinery. और देखिए, Come आपके on, पास help me. अच्छी And the right people, not just people. जबरदस्त तकनीकियां और सब कुछ हो सकता है, मशीनें हो सकती हैं, लेकिन आपके पास सही लोग भी होने चाहिए उन मशीनों को संभालने के लिए। Come on, somebody. Are you listening? क्या सुन रहे कलीसिया? You can have a great vision. आपके पास एक अच्छा बड़ा And दर्शन you हो are सकता है। indeed a visionary. और यकीनन आप एक दार्शनिक व्यक्ति भी And हैं। because you are the visionary, लेकिन क्योंकि आप एक दार्शनिक व्यक्ति हैं, the money will come. पैसे आएंगे, The provision will come. पूर्तियां आएंगी। But now here's the thing. लेकिन सुनिए इस चीज को, Hello. There are some people who can attract the money. Hey. कुछ लोग होते हैं जो पैसों को आकर्षित कर सकते हैं, But then there are some, what do I call them? Are you understanding? आप समझ रहे हैं? They are the people who cannot take the vision of that founder ahead because they are just not there. और देखिए, उस संस्थापक के उस दर्शन को May जो God है, give you the right वे आगे people लेके and नहीं जा even me. Is anybody understanding what I'm saying? क्या कोई समझ रहे हैं? Now, I'm not talking to the people who are saying, Lord, प्रभु ये क्या बात कर रहा है, इंक्रीमेंट दे दे प्रभु. I'm not talking about that. You can take your 20, 40, 60, 70 and you happy. But I'm talking that where you can not just add, it will multiply. ये बात किया जा रहा है कि सिर्फ आप उसे I'm not जोड़ते talking ही about नहीं है, 2 लेकिन ये plus बढ़ते 2. ही चला जाता है। Hey. No. सुनिए, I'm not talking about 5 plus 2. I'm replacing the plus by a multiplication. Is anybody listening? क्या सुन रहे हैं? Hey, 12 plus 12 is 24. 12 into 12 is just the sign changes and things happen in your life. God did not tell man, go and add. परमेश्वर ने मनुष्य से ये नहीं कहा God कि is a जाकर जोड़ लो। multiplier. परमेश्वर बढ़ाने I वाला said प्रभु है। God is a multiplier. परमेश्वर बढ़ाता है। Somebody raise your hand and shout कोई तो hallelujah. अपने हाथ में चिल्लाए हालेलुया। And Job understood this. और अय्यूब ने इस बात को समझा, So he said, if I have to scale up, somebody say, I have to तो scale up. उसने कहा कि अगर मुझे अपने पैमाने को बढ़ाना है, Train people. लोगों को ट्रेनिंग दो। Be on the lookout for people. The greatest thing when I see people is, when I even see staff is, they will do the work like a gada. Are you getting me? आपको समझ में आ रहा है Don't इस get me wrong. But they cannot train people. लेकिन वे दूसरों को जो है प्रशिक्षण नहीं दे पाते हैं। See, this is how the devil deals. He says, I've killed the servants. और देखिए, यही तो शैतान करता है, उसे सेवकों को मार डाला। You're getting me now. अब आपको समझ में आ रहा है। May God lift your hands and say, God, give us the right people. अपने हाथ उठाकर कहे, परमेश्वर मुझे सही लोग दे। Lo khabra dekhe sata. Say them bahate. Lift your hands and say, Lord, surround me with the right people. और अपने हाथ उठाकर कहे, प्रभु मुझे सही लोगों से And I घेर want ले। to tell the leaders, you must pray that God also surrounds me with the right people. और लोगों से कहते हैं, अगुओं से भी कहते हैं कि आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको सही लोगों से घेर If ले। you can pray this prayer point for the next 40 days, अगर आप ये प्रार्थना मुद्दे अगले 40 दिन तक करें, God, give me the right people who will understand the vision that I carry. And Lord, come on, help me. Hallelujah. And help me to take this vision forward. I'm telling you, you will be known as a legend. अगर आप कहें कि प्रभु मुझे ऐसे लोग दे जो मेरे दर्शनों को समझ सकें और मेरी मदद कर प्रभु दर्शन को आगे ले जा सके, तो आपको बताते आप No महारथी business can दिग्गज scale up कहलाएंगे। without the right people. Come on. I said, come on. Yes. I was listening yesterday. I love to read about and study about businesses. और व्यवसाय के बारे में पढ़ना और When अध्ययन करना Indigo बहुत पसंद। started with one plane, and today they have more than 500 planes. There was not just assets, there were people. और देखिए, बस महज संपत्ति नहीं, लोग भी हैं। Help me somebody. There were big players in the market then. There were the Kingfishers, there was the Air Indias, there was the Jet Airways. There were big top gurus there. And this one plane, does anybody understand? क्या कोई समझ है यहाँ पर?
Even if you have a vada pav stall, if you have a bhaji stall, if you have whatever, say, God, give me the right people in Jesus' name. अगर आपके पास बड़ा This is a prayer that you need to pray. आपको प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर मुझे सही लोग दे। Oh, you will never be poor आप again. कभी गरीब नहीं रहेंगे। If you pray this prayer, अगर आप ये प्रार्थना करेंगे, Pastor, I got only a job. No, lady, stop talking like that. और इस तरह से बात करना बंद करें, Your vision is limited. आपका दर्शन सीमित है। Anyway, yeah, verse 16. I know when the Spirit comes upon me, or is upon me. While he was still speaking, now see, देखिए, the chewing locust. Come on, देखिए, help me चबाने वाली somebody. टिड्डियां। Did you see that, क्या आपने church? देखा है कलीसिया? The Bible is very graphic. It's very explanatory by itself. और देखिए, That's why Bible Paul खुद में- says, comparing scripture with scripture. Is this good, church? और इसलिए पौलुस Now, कहते हैं वचन को वचन One से मेल कराना। cycle of problems or chewing locust is gone. Now, while he was still speaking, another also came and said, the fire of God. It was not the fire of God. और देखिए, वो अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग, ये परमेश्वर की आग नहीं थी। The fire of God fell from heaven and burned up the sheep. Ah, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और भेड़ बकरियों को जलाकर भस्म कर Hello. दिया। fire of God never destroys. परमेश्वर की आग कभी नाश नहीं करती, Builds, brother. Hallelujah. मजबूत बनाती है। Because when the fire of God came in the bush, the Bible says the bush was not consumed. Hallelujah. क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर की आग जल झाड़ी पर उतरी थी, तो बाइबल कहती है कि झाड़ी जलकर भस्म नहीं हुई। Hallelujah. Fell from heaven and burned up the sheep and the servants. This was a demonic fire. ये शैतानी आग थी। Jesus said, I saw Satan fall like a star. और यीशु This ने is कहा, that आग. How many understanding right now? In the coming days, आने दिनों में we are going to see many comets. They are going to say comets are falling. Those are not comets, sir. I have spoken very subtly. Hallelujah. Those are not comets. Those are not comets going to fall on the earth. These are not comets. They are going to fall in places like Siberia. They're going to fall in places where these people will always say, oh, here is going to be fall. Something is going to fall. There's something going to fall. No. These are not comets. These are something else. I will not speak about it. The fire of God fell from the heavens and burned up the sheep and the servants and consumed them. And I alone have escaped to tell you. परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे ये समाचार देने को आया हूँ। Come on now. चलिए, What locust is this? और ये किस तरह कौन सी What टिड्डी है? locust is this? ये कौन सी टिड्डी The है? second one. Come on. Dusra. What locust is this? Now chewing is over, sir. It is a swarming locust. ये झुंड में रहने वाली टिड्डी है। Read Joel 1:4. The swarming locust. Second level of destruction. और विनाश का दूसरा स्तर। Go further. चले आगे जाएंगे। 17. 17वां वचन। While he was still see that? वो अभी ये कह ही रहा था, While he was still speaking, वो अभी ये कह ही रहा another था। also came and said, the Chaldeans formed 3 bands, raided the camels, took them away, yes, and killed the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. और वो देखिए वचन कहता है, वो अभी ये कह ही Is रहा anybody था कि listening एक over और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया In the हूँ। desert city, a desert nation, the camels were one of the important things in a man's asset. और रेगिस्तानी देशों में हम देखते हैं कि ऊंट ही इंसान के लिए परिवहन का एकमात्र, जैसे कि कहें कि एक संपत्ति है। Camels were part of the security team. Camels were part of the attack team. You can't have horses running in the sand. और देखिए ऊंट जो होते हैं वही, And took them away and killed the servants with the edge of the sword. Now this is the third wave of destruction. और हम देखते हैं कि ये जो है विनाश का तीसरी लहर। Is anybody listening over here? Go further. Go further. आगे बढ़ेंगे। 18. And while you were still speaking, oh my God, और वो अभी कह ही रहा था, another also came and said, your sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे। Now, till now, it is only assets and servants. और अभी तक हम देखते हैं संपत्ति और सेवकों की बात हो रही थी। Hello. सुनिए, So Job said, never mind, I'll get some other servants, man. तो अय्यूब ने कहा कोई बात नहीं, दूसरे सेवक लोग मुझे मिल जाएंगे, I'll get new assets. मुझे नई संपत्ति मिलेगी। I'm a hardworking businessman. मैं कड़ी मेहनत करने वाला I व्यवसायी can व्यक्ति हूं। get, एक कार गया तो क्या हो गया? प्रभु की कृपा हो गई तो 2 कार खड़ा करूंगा. Come on, don't we have that attitude? इस तरह का रवैया नहीं होता। There are some people, who God has blessed them with a never say die attitude. They say, no problem, I'll make it again.
again. Now, but when it comes to your family, brother, that's where a person falls. लेकिन जब बात आपके परिवार पर आती है तभी एक व्यक्ति जो है While you are देखिए वो- still speaking, he says, your sons, your daughters are eating and drinking. Didn't we see that earlier? Yes. See now the circle, okay? और देखिए चक्र को देखिए Verse 19. 19वां वचन It says, suddenly, ये अचानक a great wind came from across the wilderness. जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड हवा चली This wind did not come from the heavens. और ये आंधी जो है स्वर्ग से This नहीं आई, wind was some other wind. और ये आंधी जो कुछ और ही थी And struck the four corners of the house and fell on the young people, and they are dead. And I alone have escaped to tell you what must have happened to Job at that time. और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बच के तुझे समाचार देने को आया हूं। उस वक्त ये सारी बातें सुनकर अय्यूब के दिल में क्या कुछ गुजर रहा होगा That is the consuming locust. और यही देखिए पूरी तरह से निगलने वाली टिड्डियां हैं। You see the waves of destruction. आप देखते हैं यहाँ पर अलग अलग लहर जैसा एक विनाश का। Is anybody listening over क्या कोई here? सुन रहे हैं यहाँ पर? I want you to understand this. चाहते आप समझे? Today, आज। this is how the enemy moves. इसी तरह शत्रु जो है आगे बढ़ता है। So the first thing we saw was a chewing locust, sudden loss or theft. और पहले हमने देखा चबाने वाली टिड्डियां देखिए अचानक कोई नुकसान या कुछ चुरा लिया जाना। Is this blessing you, church? ये आपको आशीष पहुंचा रही कलीसिया? This is on a deeper level today. The second one, दूसरा the swarming locust. झुंड में रहने वाली टिड्डी This is the spirit of waste. और ये देखिए बर्बादी लाने वाली आत्मा है। The chewing locust is fast, but the swarming locust is slow. और देखिए वो चबाने वाली टिड्डी जो थी वो बहुत तेज रफ्तार में करती है लेकिन ये धीरे धीरे It moves in large numbers, this type of locust. और इस तरह की टिड्डियां बड़ी संख्या में धावा करती हैं And this represents financial leaks and wasteful spending. Write it down. और देखिए ये कैसे पैसों की बर्बादी और फिजूल खर्ची करने का देखिए इसका I प्रतीक है। said something very important. Financial leaks. Everyone say financial leaks. And wasteful spending. और देखिए फिजूल खर्च किया जाना और पैसा जो है यूं ही निकल जाता है। Go to Haggai chapter 1 चलो निकाले समय हागे की पुस्तक पहला अध्याय and verse 6. उसका छठा वचन। You have sown much तूने बहुत बोया है and you bring in little. और तुम थोड़ा ही पाते हो। You eat, but you do not have enough. तुम खाते तो हो लेकिन पेट नहीं You भरता। drink, but you're not filled with drink. तुम पीते तो हो लेकिन उससे भरते नहीं, तृप्ति You होते। clothe yourselves, but no one is warm. In other words, there's no satisfaction. तुम अपने आप को कपड़ों से ढकते तो हो लेकिन किसी को गर्माहट नहीं मिलती। गर्माहट नहीं मिलती। ये क्या चीज है भाई? कपड़ों से ढकते हो, गर्माहट means you don't feel satisfied. Come on now. दूसरे शब्दों में देखिए आपको वो संतुष्टि नहीं मिलती। He who earns wages जो मजदूरी तुम कमाते हो earns wages to put it in a bag with holes. और उसे उस थैली में रखते हो जिसमें छेद होती हैं। Now the question is, और देखिए सवाल ये है, would anyone be so foolish to put it in a bag of holes? The answer is no. क्या कोई ऐसा बेवकूफ होता है कि अपना पैसा अपनी कमाई को जो है छेद वाली थैली में डालता है? उसका जवाब है नहीं। So the answer is this, तो उसका जवाब ये है that when he was putting the money in the bag, कि जब वो अपना पैसा उस थैले में डाल रहा था there were no holes. तब कोई छेद नहीं थे। Come on, hello, are you listening right now? Who will put money in holes, man? Bag of holes. Nobody. कौन Nobody. अपना पैसा Nobody छेद is वाली a थैली में fool. डालेगा? कोई नहीं। But the Lord is saying over here, the Holy लेकिन Spirit of प्रभु कह God रहा is है। saying that it is like putting money in a bag of holes. It leaks. और दूसरे देखिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि पैसा जो है इसे थैली में डालता है जिसमें छेद होता है और पैसा नीचे से गिर जाता है। Is anybody listening? ये कोई सुन It's not bad budgeting. It is a devourer. और देखिए बुरी तरह से बजट करना नहीं लेकिन ये नाश करने वाली शक्ति है। Is anybody listening over क्या कोई here? सुन रहे हैं यहाँ पर? This is not bad budgeting. It is a devouring spirit. और देखिए बजट सही तरह से किया I जाना believe in budgeting. Look at somebody and say budgeting. इसे देखकर के बजट करना It's important where you decide what you will spend and how you will spend. Come on, hello, are you there? I believe in keeping accounts. और देखिए हिसाब किताब रखना इसमें पूरा यकीन मानते हैं। As a young couple, myself and Pastor Anita, when we were there, and my wife hated me for it. I must confess this. But now she's the one who, she really appreciates that. You see, every day we have, we take out what expense and incomes we check. I'm talking about personal stuff. व्यक्तिगत So चीजों के what बारे we में बता spend, it's all accounted. We put it in a Excel sheet or a software. You should know what you spent today. रहे हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि आज आपने खर्च किया है। Oh, come on, somebody. Yes. Yes, you know what you're spending. आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खर्च कर रहे हैं। You don't get up at the end of the month and say, "Oh, Mamma Mia." और महीने का आखिर में उठ के आप ऐसे नहीं कहते। No.
you should know what you spend. आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खर्च करते हैं, And you should also know what you spent on the most in the month. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि महीने भर में सबसे ज्यादा कहाँ पर आपने चीजें को Was खर्च it किया। that you just felt like eating out? The demon of eating out got you. क्या आपको बस ऐसा महसूस हुआ बाहर खाने का, तो वो बाहर खाने वाले दुष्ट आत्मा ने आपको पकड़ लिया। Come on, I know this sounds funny. जानते हैं मजाक Pastor, what's wrong in eating out? It's your money. Please eat out. Stay out. I have no issues. But if you want to do something serious with your money, लेकिन अगर आप अपने पैसों के साथ कुछ गंभीरता से कुछ करना चाहते हैं, nothing wrong in eating out. I believe in having a good time with your family, और बाहर खाने में देखो कोई खराबी नहीं है, विश्वास करते हैं कि अपने परिवार के साथ अच्छा समय but बिताएं, I believe in good budgeting. लेकिन साथ ही अच्छा बजट करना भी विश्वास करते हैं। Look at somebody and say, good budgeting. किसी को देखकर अच्छे Now से that's बजट another topic that I can talk to you later. But I request everyone in the church, in those who are watching, you should have something that if this is helping you, drop it in the comments box, where you decide what is your month or your daily expenditure. You categorize it or you enter it somewhere. Look at somebody and say, this is helping me. किसी को देखकर कहीं ये I do इससे it. मेरी मदद हो रही है। I do it. And whatever Pastor Anita spends, daily I give her that. Okay, you spend this much, take it. And I tell her, this is your budget. Hello, are you listening, क्या church? सुन रहे कलीसिया? Yes. So this is a spirit of waste. This is a spirit of waste. तो देखिए ये जो है बर्बादी वाली आत्मा है, It's like a devourer. It's like a swarming locust. It just comes and just takes away things. और ये देखिए एक नाश करने वाली आत्मा है, ये बस आती है और चीजों को हथियार ले The जाती third है। one is, I तीसरा। told you in Job, I showed you how those 4 levels of destruction worked in Job's life. Hello, are you देखिए with me आपको right दिखाया now? ना अय्यूब के Yes. जीवन में 4 स्तर जो विनाश के कैसे काम The किए। fourth one is the crawling locust of Joel chapter 1 verse 4. और योएल की पुस्तक में उसका पहला अध्याय 4था वचन जो है, The क्या क्या जो है। crawling locust is even slower. और ये रेंगने वाला टिड्डिया जो होता है ये तो और भी धीरे होता है। What is this? These are addictions. और ये क्या है? ये सब व्यसन होते हैं। These are destructive habits. और देखिए ये विनाश करने वाली ऐसी आदतें होती हैं। It consumes one's resources over a period of time. और देखिए कुछ समय के साथ साथ से देखिए वो जो संसाधनों को ये नाश करने लग जाता है। Now you may say, Pastor, I don't have any bad habits. और शायद आप ऐसा कहें कि पासवान जी मेरे पास मुझ में ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है। I'll give you one. एक दिन पता Write it down. लिख लीजिए। And don't hate me for it. जो दिखता है वो बिकता है. It's impulsive buying. और देखिए ये आप में आकर आवेश में आकर खरीद लेना कुछ भी। Mamma mia, 17. Gone. Do you know what 17? You just take the card and you just swipe it off. आप अपना कार्ड निकालते हैं और स्वाइप कर देते हैं। Hello. How many people, not you, but you know somebody like that? Raise your आप hand किसी up. को देखिए आप नहीं, लेकिन आप किसी को जानते अपने हाथ उठाएं। Yes. Maybe not 17. चाहे हो 17 नहीं, Maybe but the buds. Pastor, I'm not so bad. बस में इतना बुरा तो नहीं मैं। You just like it and you just buy it. Come on, help me somebody. चलिए Look at somebody and say impulsive buying. Come on, everybody say impulsive buying. सब लोग आवेश में आकर खरीद लेना। Pastor, I never waste my money. Really? मैं कभी अपना पैसा ऐसा बर्बाद नहीं करता। I know some, not you. Come on, look at somebody and say not you. आप नहीं, I know some ladies, not you. जानते हैं Not कुछ you. महिलाओं को। आप नहीं। Neither you also. और आप लोग भी नहीं। Not you. And not you either. So they go to this shopping mall. तो वे What do you call शॉपिंग that? मॉल Okay, and they see. और वे देखती हैं There's an offer. Oh, Jesus. ऑफर लगाए And the guy counter say, 3 ले लो, 1 मिलेगा free. And the fellow says, Baba, you already have 3 at home. What do you know? Take it. और दूसरा व्यक्ति का अरे तुम्हारे पास पहले से है घर Impulsive में buying. थी। Look at somebody say impulsive buying. Now, आवेश में I've आकर just खरीदना। described it, made it a little funny for you to relate to me. But the fact is that somewhere, some of you have this habit of impulsive buying. देखिए कहीं तो अब ऐसे कुछ लोगों में देखिए You're scrolling on Instagram. And this ad says, you'll die if you don't have this product. ऐड बताता है कि अगर तुम्हारे पास ये yeah. प्रोडक्ट नहीं होगा तो तुम खत्म हो Take गए it. Those glasses, you'll see your girlfriend's face in the glasses and you buy it. और आप खरीद लेते हैं। Hello. And you can't see your own face in the glass. Never mind. Okay. Look at somebody's impulsive buying. Second is gambling. और दूसरा जो है वो है जुआ। Pastor, I don't gamble. बस मैं जुआ नहीं खेलता। I know many people who do. जानते हैं बहुत सारे लोग जो करते हैं In the stock market. स्टॉक मार्केट में, Hello. In crypto. क्रिप्टो में। They don't tell anybody. वे किसी को बताते नहीं।
I'm telling you. कह रहे हैं Some आप। people are buying 0.000001 of crypto. It's your money. I'm telling you. Gambling. जुआ। Gambling. Nowadays, gambling has taken a very subtle form और इन दिनों में देखिए जुआ जो है अलग अलग जैसा रूप ले लिया है। where these habits ingrained in us. I don't know what it is. I just told you, eating out. और बस आपको बता दें कि बाहर अब जाते हैं खाने को, Where yesterday's biryani is more tastier than your mother's today's food. और जहां Some पर youth देखिए cannot eat at home. और कुछ जवान लोग तो अपने घर में खाना नहीं खा पाते, They just cannot eat at home. बस अपने घर में खा नहीं पाते। How many of you know of such people? Not you. Come on, raise your hand जानते up. ऐसे लोग? आप नहीं है। They don't like to eat at home. वे घर का खाना खाना पसंद नहीं करते। They just need some of that sauce. Even on the grass, they will eat it. Hello, praise the Lord. Look at somebody and say sauce on the grass. Yeah, even they eat grass also. You put sauce on their cardboard also, they will eat it. They just love to spend money. उन्हें बस पैसे खर्च करना पसंद होता है। Look at somebody and say, I know such people. किसी को देख करके मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। Okay. So these are like undisciplined appetites. Everyone say undisciplined appetites. और ऐसी देखिए ये आदतें होती हैं या कहें इस तरह के, Now, what I'm going to say might hurt you, but that's the truth. जो आप उसे कहेंगे देखिए भले ही आपको ठेस पहुंचाएंगे लेकिन सच्ची है Samson wasted his divine strength on Delilah. ये। और देखिए शिमशोन ने अपनी दैवीय ताकत को जो है दलीला पर उसने गवा There दिया। are many Samsons wasting their money on Delilah. और देखिए बहुत सारे शिमशोन हैं जो दलीला पर अपने पैसे को गवाते हैं। Don't get me wrong. गलत मत समझिए। And there are many Delilahs. और बहुत सारी दलीला भी हैं। Now the tables have turned. The Samsons have got more smarter. अब शिमशोन ज्यादा होशियार हो गए हैं। And the Delilahs are getting fooled nowadays. I'm not joking. मजाक नहीं I'll कर रहे। give you actual factual data. We have a matrimonial channel, okay, app, okay, whatever you call it. Okay, listen. And so this guy tells this girl, तो ये लड़का लड़की से कहता है if you love me, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो just transfer 5 lakh rupees. बस 5 लाख रुपए जो है मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर I दो। know you love me, sweetie pie. और मुझे पता तुम मुझसे बहुत This is प्रेम a करती हो। chat, okay? I'll read it out for you. You love me, sweetie pie. And he sends her a photo which is wearing a baby t-shirt. His midriff is off. And you know that he's lifted his t-shirt like that. And this girl is gone, oh, ooh la la. And she transfers 5 lakh. और वो 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती है। It doesn't stop there. और बात यहीं पे नहीं He रुकी। says, I'm coming from Hyderabad. और वो कहता है कि मैं She says, हैदराबाद से आ रहा हूँ। I don't know whether he was in Masjid Bandar or what. But he said he's coming from Hyderabad. लेकिन उसने कहा कि मैं हैदराबाद से आ रहा He हूँ says, I need to make it fast. और मुझे जल्दी से पूरा करना I है। can't wait, he says. और वो कहता है कि मैं इंतजार नहीं कर Just सकता। transfer 1 lakh rupees. बस 1 लाख रुपए और ट्रांसफर कर दो। And guess what Delilah does? She transfers 2 lakh rupees. 2 लाख रुपए ट्रांसफर करती है। Yeah, she really wants him to come fast. Maybe she wanted Gabriel to bring him a what? Don't laugh, sir. हंसो मत। Hello. I am serious. गंभीरता से कह रहे हैं। You think they are... No, sir. You look at somebody and say, you are delivered. किसी को देख करके आपको छुटकारा मिल But रहा we है। really don't know who's delivered here. And the lady comes and said, Pastor, और फिर वो महिला आकर कहती है And- पासवान जी 10 lakh rupees was taken from her. And the और 10 लाख mother रुपए से ले came लिए and the daughter came and said, this man has cheated me. And they did some police complaint and they're saying, man of God, prophet, they said, what not? They said, will this money come? I said, God, if they would sow this money in Oasis, at least they would be. I tell you, it doesn't stop there. बात यही नहीं रुकी। This is on an everyday basis. और देखिए हर दिन चलने वाला बात है ये, Every day. हर दिन की कहानी। One lady, she's, I don't know what, somewhere, somebody, young girls, नौजवान लड़कियां, I'll say yes if you transfer 10,000 to me. And this girl transfers 20% or 30% of her salary to that idiot. He's standing, I'm not joking, he's standing next to a Innova, nice Innova. He's standing like this with his glasses, borrowed glasses. Sometimes I say, na, दूसरे के गाड़ी पर ऐसा बैठा है. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे। Some Jitendra white pants, And our doll is send the money.
And then she says, Pastor, फिर कहती पासवान जी will I get my money back? I मुझे मेरा felt पैसा I वापस मिलेगा? needed a hammer of the Lord. Yeah. This is real. ये असलियत में है। What appetites do you have? किस तरह की भूख है आप में? I'm telling the young generation. नौजवान पीढ़ी से कहना चाहते हैं What appetites do you have? किस तरह की ये भूख है आप में? Where 100 rupees doesn't go to your father and mother. जहाँ पर आप Where 100 10 rupees doesn't go to your church. These are destructive appetites. और ये सब विनाशकारी आदतें हैं। I believe in love. I believe in romance. I believe in all that stuff. और देखिए प्रेम में और रोमांस ये सारी चीजों में विश्वास करते हैं, But these are dangerous things. लेकिन ये सारी खतरनाक चीजें। The Bible says, do not give your strength to a stranger. और देखिए बाइबल कहती है कि अपनी Come ताकत जो on. है This is the word, अजनबियों को मत brother. देना। I give you the word. Do not give your strength to a stranger. आपको वचन देते हैं कि अपनी ताकत जो है अजनबियों को मत देना। Come on, hallelujah. I'm not saying you be a cheapo. No. I'm not saying that. You can spend, but then this stuff of spending, this is nonsense. और देखिए इस तरह से फिजूल खर्च किया जाना बहुत ही बेकार है। Look at the prodigal son. उड़ाओ बेटे को देखो, He had his father's inheritance. उसके पास उसके पिता की विरासत थी। Hello, are you listening, church? क्या सुन रहे हैं, He कलीसिया? goes. वो जाता है। And the Bible says wasteful living. Everyone say wasteful living. Wasteful living. Look at someone and say wasteful living. Wasteful living. I was in a country in the Middle East. I will not name that country. They're probably watching. और देखिए पास में मिडिल ईस्ट में एक देश में थे और And नाम नहीं लेंगे। a businessman came to me. He's from another church, a big church over there. और वहाँ के एक बड़ी And he कलीसिया said, में एक व्यक्ति Pastor, आए। do you know what the problem is with these people of this nation, of the young people? He says, they don't know what to do with their money. और वह कहने लगे कि इस राष्ट्र में के Believe me what I'm telling you. कि अपने पैसों के साथ उनको क्या करना They वो नहीं जानते। don't know what to do with their money. उन्हें नहीं पता कि उनके पैसे के साथ उन्हें क्या करना है, So they're having drugs. तो इसलिए मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। I saw them. We were praying in the lobby and we saw tall, beautiful, handsome men. Zonk like that. I felt so sad. I'm telling you, handsome guys. और बताते हैं कि एकदम रूपवान लोग, Say, Pastor, they are on drugs. और उन्होंने बताया कि ये सब ड्रग्स का सेवन करते It's not even alcohol. हैं, ये शराब भी नहीं है, Because they got so much of money. क्योंकि उनके पास इतना And there ज्यादा are पैसा उनके people. पास है। Hello. सुनिए So much of gas money, so much of oil money. उनके पास गैस के तेल का इतना सारा पैसा है। Wasteful living. Church, I'm not lying to you. I've seen this with my eyes. और आंखों And से I'm not देखा। talking about them only. I'm talking about people in India. और देखिए उन्हीं के बारे में नहीं कह रहे, भारत देश के One लोगों के lady बारे में। wrote to me. एक महिला ने लिखे, He said, my son wants branded underwear. No, sorry, but I'm telling you the truth. And this lady washing the vessels in somebody's और houses. ये महिला जो है किसी के घर में जाकर बर्तन मांजने का काम करती है। I felt so sorry. She's crying. Pastor says, young boy, 15-year-old boy. He says he wants all branded shoes. Where do I get money from? He's saying, Pastor. Saying, गाली देता pastor. मैं क्या करूं इसे? This is the stupidity that is prevailing. और ऐसी बेवकूफी है जो लगातार बढ़ती जा रही है। T-shirt brand मांगता है. This is wasteful living. I'm sorry, church. आपसे कह रहे हैं कलीसिया, I'm sorry, church. But this thing has to go लेकिन इन चीजों को जाना so जरूरी that the है name of Jesus would be lifted up. ताकि यीशु का नाम ऊंचा उठाया जा I सके। appeal to everybody. हर एक से अपील करते Live a life that is pleasing to God. ऐसी जिंदगी जिए जो परमेश्वर को खुश करती है। I'm not against living a good life, but I'm saying this. The Bible says a life of contentment. और देखिए अच्छी जिंदगी Nothing wrong जीने, to wear good clothes. You should wear good अच्छे clothes. कपड़े पहने होगा, खराबी नहीं। If you're moving with some big people, you need to wear right. Joyce Meyer said this. Come on, hello, are you listening? Joyce Meyer जी ऐसा कहा She करती said, I move with princes, so I can't look like a servant. I said, that's correct, ma'am. But you see, there has to be a balance in your life. लेकिन आप देखते हैं आपकी जिंदगी में ऐसा संतुलन होना Look चाहिए। at somebody and say, a balance. किसी को देखकर कहें संतुलन। Come on, everybody say balance. The prodigal son, he had tasted the father's goodness. He had tasted his father's love and he lived in wasteful living. और देखते हैं कि उड़ाऊ बेटे ने देखे अपने पिता की भलाई का स्वाद चखा था, उसके प्रेम का स्वाद चखा था, लेकिन जाकर उसने अपनी जिंदगी कुकर्म में उड़ा दी। Write it down.
लिख लीजिए। Today's people, do you know, yesterday I said this, today's generation in India is not living on savings, they're living on credit. और देखिए कल बताया था Help कि me, आज help की me, पीढ़ी somebody. जो है हमारे देश की, Help me, वो somebody. सेविंग पे नहीं जी रहे, Where उधारी पे is the जी रहे हैं। savings? Even the banks are saying that. So there are no savings. कोई When saving there, बचत hello. Today I pray to God that you'll understand these आज truths. परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इस सच्चाई को समझे। Look at somebody and say, the crawling locust. It's you're unable to save, you're unable to invest, there's nothing to show. और देखिए आप बचत नहीं कर पाते हैं, निवेश नहीं कर पाते, कुछ भी होता नहीं बताने Colin, के you लिए। hear this? I was in the UK. You hear this? आत्मा जी यूके में थे। Sit down. I was in the UK and I was meeting some important people. कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिल रहे थे। And there was a party atmosphere in that town. I don't want to name that. And they said, Pastor, और उस शहर में पार्टी का they माहौल था earn from Monday to Friday और उन्हें बताया कि सोमवार से शुक्रवार तक and they spend it all. Help me, Joe. और Am I कमाई right, करते Joe? हैं। They spend it all on Saturday and Sunday. And they कमाई go करते in हैं the शनिवार। office and they say, man, can I borrow 200 pounds? And they'll give it back. But there's nothing. लेकिन बचता कुछ नहीं, Wasteful living. सब I pray to बुला God लेते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना that the anointing for generational wealth come upon you. पीढ़ियों के धन Lift your hands संपत्ति and receive. अभिषेक आप पर आए। Pastor, what are you talking? बाबू जी आप क्या बोल The रहे हैं? Bible says बाइबल कहती a है, good man, अच्छा भला a व्यक्ति, good woman भली महिला, leaves an inheritance विरासत छोड़ जाता for है his children's children. अपने बच्चों के लिए। That's generational wealth. Hallelujah. और ये पीढ़ी दर पीढ़ी का May धन this संपत्ति है। grace come upon you today. और ये अनुग्रह आप पर आए। And everyone that is watching, lift your hands and say, I receive. हर कोई जो देख रहे हैं अपने हाथों का मैं ग्रहण करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Somebody lift your hands and say, I receive this word. कोई तो अपने हाथों का मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। There is a grace for generational wealth, brother. और ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी के धन संपत्ति के लिए अभिषेक है। Somebody say, praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो। And the last one और आखिर is the consuming locust. और यह है भक्षक टिड्डी। Consuming locust is total devastation, और ये पूरी तरह से उजाड़ कर देती है। total bankruptcy, पूरी तरह से देखिए एकदम कंगाल पर। collapse of the financial foundation. और देखिए जो आर्थिक नींव जो है वो नाश हो जाता What है। was once fruitful and vibrant is become a wasteland. और जो पहले फलवंत हुआ करता था देखिए अब एकदम उजाड़ दशा बन जाती है। Is anybody listening over here? Pastor, पासवान जी you have described my life. आपने मेरी जिंदगी को बयां कर दिया। How can I turn around? कैसे मैं इससे मुड़ सकता हूँ? Is there hope for me? क्या मेरे लिए कोई आशा है? Today I want to tell you, आज आपसे कहना चाहते you हैं may be in the dumps of financial distress. हो सकता है कि आज आप पैसों की तंगी में हो। I came to you with good news. खुशखबरी लेकर आए हैं आपके The पास। Bible always has good news. बाइबल में हमेशा खुशखबरी होती है। Somebody shout कोई तो कहे hallelujah. हालेलुया। The Bible is not bad news, the Bible is good news. और बाइबल जो है बुरी खबर की पुस्तक नहीं है, खुशखबरी की पुस्तक Glory है। be to Jesus. यीशु को महिमा मिले, Hallelujah. hallelujah. I've told you what is all the nonsense part, but now I will tell you what God will do for you. आपको बताया कि सब कुछ बेतुका भाग जो है, लेकिन अब आपको बताएंगे परमेश्वर क्या करेगा आपके लिए। Hello, are you listening right क्या now? सुन रहे हैं आप? Today go with me to Joel chapter 2 right now. और चले जाएंगे योएल की पुस्तक दूसरा You अध्याय। see, God never just exposes the enemy plans and doesn't present a solution. God always presents a solution. देखिए परमेश्वर हमेशा समाधान को पेश करता है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं इस वक्त? खुदा कभी भी, can I share this a management principle with you? If you want to succeed in your business, देखिए अगर आप अपने व्यवसाय में कामयाब होना चाहते हैं don't go to your boss only with the problem. तो अपने बॉस के पास सिर्फ समस्याओं को लेकर ही मत जाए। बॉस, सर्वर नंबर 4 में आग लग गया। तेरी तो जब भी आता है आग लगा, फटा है, ये वो क्या सब बोल रहा है तू। Are you listening? You come to your boss. अपने बॉस के पास आते हैं You come with the problem और समस्या लेकर आते हैं and you come with the solution. और साथ ही समाधान भी I लेकर आते declare your increment is coming. हैं और ऐलान Hallelujah. करते हैं कि आपकी तरक्की आ रही है। So what? This is it. क्या है ये? Some people are harbingers of bad news. और कुछ लोग देखिए बुरी खबर के ही एकदम हमेशा उसके मुंह में भाई हो गया सर, वो है ना ऐसा है ना, थोड़ी ऐसा है, ऐसा हो गया। ए लफड़ा हुआ, उसका solution भी बता। So whenever you this thing, see, God will show you the problem, देखिए परमेश्वर आपको समस्या दिखाएगा and will also give you the solution. और साथ ही साथ वो आपको समाधान भी Joel देगा। chapter 2. योएल की God is पुस्तक- saying, so I will restore to you. तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। Come on. The years. वे सारे वर्ष What a promise. क्या जबरदस्त God वायदा। says, I will not only restore the assets to you, but I will restore the time that you lost. The परमेश्वर कहता है कि सिर्फ तुम्हारी संपत्ति को ही नहीं लौटाऊंगा, जो समय तुमने गवाया वो भी लौटाऊंगा। wrong left turn you took, the wrong right turn you took. Hallelujah.
Hallelujah. जो गलत बाणी और तुम मुड़ गए या गलत तौर पे दाएं और मुड़ God गए, will restore to you the time. अब परमेश्वर आपको आपका समय वापस बोले लौटाएगा। मैंने बहुत समय बर्बाद किया है सर, खुदा चाहेगा तो तुम्हारा समय भी लौटाएगा. This is a beautiful और promise. ये खूबसूरत And in वायदा this है। coming 40 days, you must claim this promise. और अगले 40 दिनों में जो आपको इन वायदों का दावा करना है, Look what he says. देखिए बच्चे क्या कहता है। He says, what the swarming locust has eaten, what the crawling locust has eaten, what the consuming locust has eaten, what the chewing locust has eaten, he says, God is saying, I will restore it to you. परमेश्वर कहता है जो झुंड में रहने वाली टिड्डियों ने I खा will लिया, जो restore रेंगने वाली it to टिड्डियों ने, you. जो भक्षक टिड्डियों ने खा लिया, जो चूसने वाली Come on, टिड्डियों ने खा लिया, open मैं your तुम्हें mouth वापस and say, लौटाऊंगा। the Lord will restore. अपने मुंह खोल के कह परमेश्वर लौटाएगा। And Pastor, show me one person. Job, come on. एक व्यक्ति दिखाए। The Lord restored Job's fortunes fourfold. Hallelujah. परमेश्वर ने देखिए हम देखते हैं कि Yes. अय्यूब की पूरी संपत्ति उसने 4 गुना वापस लौटाया। What a promise. So there is a restoration that is possible. तो आप देखते हैं ऐसी पुनर्स्थापना है जो संभव है। Can I have a good amen, somebody? अच्छा मैं सुन सकते हैं यहाँ पर। Amen. Hallelujah. हालेलुया। So look at this, verse 26. Give me verse 26. And you shall eat in plenty and be what? Satisfied. और तुम पेट भर कर खाओगे और क्या होगा? तृप्त होगे। You will be satisfied. तुम तृप्त होगे। How much money will you pay for satisfaction? और संतुष्टि के लिए कितना पैसा आप अदा करेंगे? Oh. You can eat. Come on. आप खा सकते हैं। A vada pav on the roadside. And be satisfied. सड़क पर का वड़ा पाव। When God's blessing is upon it. जब परमेश्वर की आशीष उस पे होती है You उससे आप can संतुष्ट be होते हैं। with your wife. Hello. You can be with your wife and you can be the scooter on the bike and किधर चपरी पे चाय बिस्किट खा के और तुम लोग हंसेगा हा और पब्लिक है ना बिरयानी 5 स्टार में ऐसा खा रहा है. Sir, satisfaction. संतुष्टि। Hello, are you listening? क्या सुन I रहे हैं? remember the days. Can I tell you something? आपसे कह सकते हैं कुछ? Me and my father, we just decided, we had a small Maruti. Hello, you know that Maruti Dabba? No? We just decided, let's go to Goa. And my wife is like, what? How do you get all these nonsensical ideas? And believe me, Aaron and Abigail are all tiny. Like यही मान एरोन के छोटे-छोटे थे। like him, little boy over there. Yeah. And we all packed, we put the chatai and all, and we all sing over there. And believe me, those days we didn't have all the money and all that stuff. And I remember we parked our car on a big somewhere in the mountain. और याद है कि अपनी कार को एक कहीं And we cleaning the place under the tree. पहाड़ पर वहां पार्क And किया। Pastor Anita bringing the handi and we are eating over there. And Aaron and watching, see that the train over there. Hello. I still remember that. Are you following me, church? अब समझ Today we don't travel by car, we travel by flight. आज But कार even से today I सफर remember करते हैं। लेकिन आज भी याद करते हैं that mountain, वो पहाड़, that's sitting over there. वहां बैठा होना Even we remember now. अभी भी याद आता है। God says, परमेश्वर कहता है you will be satisfied. तुम संतुष्ट हो जाओगे। I decree this satisfaction over your life. और इस संतुष्टि आपकी जिंदगी में Somebody करते shout हैं। hallelujah. बोलो चिल्ला हालेलुया। I said मैंने कहा hallelujah. हालेलुया। May this grace come upon your life. और ये अनुग्रह आपकी जिंदगी पर May आए। this favor come upon your ये life. भलाई आपकी जिंदगी पर In the आए। mighty name of यीशु के Jesus. सामर्थी नाम में। Somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। Is anybody listening over here? देखो सुन रहे हैं यहाँ पर। What will you pay for satisfaction? और संतुष्टि के लिए क्या कितना पैसा अदा करेंगे आप? There's nothing. When God's blessing comes, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you, and my people shall never be put to shame. और अपने परमेश्वर- Never you'll be put to shame. और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति Yes. करोगे जिससे तुम्हारे लिए बड़े आशा के काम किए हैं और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं वो टूटेगी। आदमी तुम्हारे दरवाजे पे खटखटाएगा ना, इधर कौन रहता है, तुमने इतना पैसा लिया, अरे जा रे माइकलाल जा हटा. Hello, you will never be put to shame. आपको कभी शर्मिंदा होना नहीं This पड़ेगा। is the promise of God. यह परमेश्वर का वायदा है। This is the promise of यह God. परमेश्वर का वायदा है। Lift your hands and say, I receive this अपने word हाथ right लगा के now. कहें, इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं इस वक्त। Hallelujah. कहें हालेलुया। So first God is giving you this promise, sir, madam. तो देखिए जनाब श्रीमती जब पहले परमेश्वर यह वायदा देता है Today don't see yourself as poor. Don't say I'm poor. Yes, that is a reality. That is the objective in front of you. You can see it in front of you. But are you going to stay like that? देखिए आज सिर्फ Are you going to अपने आप keep on crying Very, and very look for much करते हैं। sympathy from people? I'm poor. Give me 500 rupees. Give me. No, sir. और लोगों से बस तसल्ली मांग No, के sir. फिरते रहेंगे। Today decide आज फैसला लीजिए that I am going to be a lender to nations. कि मैं राष्ट्र को देने वाला व्यक्ति बनूंगा। I'm going to be a blessing to the widows. मैं विधवाओं के लिए एक I'm आशीष going to बनूंगा। be a blessing to the orphans. मैं अनाथों के लिए एक आशीष Come बनने जा on, रहा हूँ। somebody, hallelujah. चलिए, कोई तो कहे। I'm going to be a blessing to the kingdom of the body of Christ, the kingdom of God.
मैं परमेश्वर के राज्य के लिए मसीह की देख ले आशीष बनने जा रहा I हूँ। like one day what Paul Thangea, the great man of God, said in Bangalore. एक दिन I was a परमेश्वर young महान जन pastor पौल तंगया then. जी ने जो बेंगलोर में कहा था सुने, He's a man of God from Bangalore, बेंगलोर से वे परमेश्वर जन है, powerful man of God. परमेश्वर बड़े सामर्थी जन। And I was sitting in his conference, as a young pastor back many years back. और कई साल पहले एक नौजवान पासबान के रूप में उनकी कॉन्फ्रेंस Very में बैठे थे। dynamic man of God. And listen to this. सुनिए। He comes and he speaks about Psalm 121. और आते हैं और फिर वो बताते हैं भजन संहिता का अध्याय 121, He says, my help comes from the Lord. और उन्होंने कहा मेरी मदद प्रभु से आती है, He said, my help doesn't come from the west. और उन्होंने कहा मेरी मदद पश्चिम से नहीं I आती। was like, whoa. Now, maybe people didn't understand. और शायद लोग नहीं समझे। He says, I look to the hills. और उन्होंने कहा कि मैं पहाड़ों की ओर देखता He हूँ। says, I don't look to America from where comes my help. He says, my help comes from the Lord who मैं made अमेरिका heaven की ओर- and earth. Hallelujah. मैं अमेरिका की ओर नहीं Stop देखता, जहाँ से मेरी looking मदद to America. Stop looking to Europe for your deliverance. Hallelujah. अपने As छुटकारे a के man of अमेरिका और God. यूरोप की ओर देखना बंद करें, Come परमेश्वर जन के on. रूप में। Hallelujah. बोले कोई तो देगा तब मेरी मिनिस्ट्री चलेगी. हटा. I love it when he said that. जब उन्होंने ऐसा कहा बहुत पसंद आया। And there were many opportunities for me to connect with people in America so that they will send some package. I said no. और ऐसे काफी अवसर इनके सामने आए कि अमेरिका के लोगों से जुड़ सके और वे कुछ पैकेज ऐसा You भेज have to सकते थे, just लेकिन इनका change your नहीं। name and be part of their organization and they will send some money to you. I said, no, I'll go to America and give the money and come. No, hello. You can call the pastor. I went to Florida. पासवान जी फ्लोरिडा गए थे, सुने। And they see Indians very, come on now, hello. Don't get me wrong, guys. गलत मत समझिएगा। So before the service, तो सभा से पहले they look at Indians very down, huh? और देखिए वो ना भारतीय लोगों को Hello. एकदम, And we didn't know all this. और ये नहीं पता था। This was my first time when I went. पहली बार जब ये गए थे तभी And हुआ। Aaron, small, and Aaron froze in the keyboard. He forgot the chord. Dada, he said. Young chap. एक नौजवान जो That fellow who was playing like Benny Hinn's keyboard is. He got up and he went. And now Aaron बेचारा वो बचा था उस दिन वो आकर बुड़म आवाज लगा मैं बोला ये क्या बजा रहा है भाई तू and listen सुनिए, I want to tell you the truth. सच्चाई बता रहे हैं आपसे। So one person before the meeting, so pastor, एक व्यक्ति सभा से पहले तो पासवान जी how many cows you want? Cows? Because one pastor had come 2 months back क्योंकि एक पासवान वहां गए थे 2 महीने पहले and he said, और उन्होंने कहा we give the milk to the children. हम बच्चों को वहां पर दूध बांटते हैं, So we need 10 cows. तो हमें 10 गायों की जरूरत है And one cow cost $5,000. और एक गाय की कीमत $5,000 है। Do the math now. Says, Pastor, how many cows do you want? तो उन्होंने पूछा पासवान जी आपको कितनी गायें चाहिए? I was from Kurla, I don't understand this mathematics. और इस गणित को ये समझे So I नहीं थे। said, we did not come for cows over here. तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे I गाय said, लेने नहीं no, आए। I don't want anything. I said, our India is blessed. No, I कहा, said कुछ नहीं चाहिए, हमारा that. I भारत said, देश our India is blessed. I said, our India is blessed. कहा कि हमारा भारत देश आशीषित है। Hallelujah. Sir. अगर आपको पसंद नहीं तो फिर से बोलता हूँ, my India is blessed. Hallelujah. Listen to this. सुनिए। So, बहुत हल्के नजर से देख रहे थे वो लोग. सच बोल रहा हूँ आपको. हल्के नजर से देखते हैं. And we prayed और फिर प्रार्थना किए and God moved over there. और परमेश्वर ने काम किया वहाँ। Okay, leave that part. God moved. परमेश्वर ने जबरदस्त काम किया। And now और अब came the time for the offering. और फिर भेंट Now, अर्पण का समय। during the prophecy only, they were bringing the money. That was my first encounter with an American church. They come and put the money on the altar. And I was like, hey, what are you doing? Putting the money under my boots because now I had no place to walk. All the dollars and everything was there. And the place was full of money. Hello. I went and picked up one lady and I said, who is Jackson? She had a big black hat. और उनके सिर पे एक बड़ी सी काली टोपी थी And she started doing the dance like that. She was doing like that because her name is Jackson. क्योंकि उनका नाम जैक्सन था And she was the bishop's wife. और वो वहां के एक बिशप की पत्नी थी। And hello, are you listening right now? Hello, and nobody, hello. She had just come to check me out. And then it started.
फिर वहां पे चीजें हुई। It started. One lady, oh, there were so many things happening. एक महिला कई सारी चीजें Watch हो this, रही। watch this, watch this. गौर करें। Hello, are you listening? Yes. The things started happening. Who's this? Da da da, dush dush. They didn't see anything of this stuff. I was just moving and people falling and screaming and demons were coming out and they were bringing the money. Now at the end, the treasurer, they have everybody. He's a big guy with some glasses that only come over here. Half glasses. Anybody seen like that glasses? Oh, you have, huh? Half glasses, only here. I thought they forgot to put the rest of the glass. So he comes वो आते हैं, and there are two ladies and he collect the money in a big sack and they come. Asta. That's the offering. Now the man of God is sitting over there. I said, I came from India इन्होंने कहा मैं भारत देश से आया, not to take, लेने के लिए नहीं, but to bless the church. कलीसिया को आशीष देने के लिए। I took that portly उस पोटली को लिए and I gave it in the senior pastor's hands. He took that portly. He cried and he hugged me and said, Pastor, not everybody is the same. From today onwards, this church is always open for you. Sir, listen to me. कलीसिया सुनिए, This is how इसी तरह से we must live. हमें जीना चाहिए। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? I want to challenge you today. आज आपको चुनौती देता हूं, Stop acting poor. गरीब जैसा बर्ताव करना बंद Our करें। God is a big God. हमारा परमेश्वर बड़ा Lift परमेश्वर। your hand and say, I'll never be poor in my अपने हाथ life. रखकर हमारी जिंदगी में कभी गरीब Today नहीं I want to, yes, you must say my children will never be poor. होंगे। और कहे मेरे बच्चे कभी गरीब नहीं Say my होंगे। family members will never be poor. कहे मेरे परिवार के लोग कभी गरीब नहीं Because होंगे। there is a Joseph in the house. Hallelujah. घर में एक यूसुफ You है। are the Joseph. Hallelujah. वो यूसुफ। And because you are the Joseph in the house. और क्योंकि उस घर में आप यूसुफ हैं। Hey, hallelujah. Your family shall never put their hand in front of anyone. आपका परिवार किसी के आगे Your कभी हाथ नहीं children फैलाएगा। shall never put their hand in front of anyone. आपके बच्चे कभी किसी के आगे हाथ Today नहीं फैलाएंगे। decide, hallelujah. आप फैसला लीजिए। आप किसी के सामने हाथ फैलाएंगे या देने वाले बनोगे, hallelujah. Lift your hand and say, oh Lord, help me today. अपने हाथ रखकर कहे प्रभु I आज want मेरी to मदद कर। challenge everyone that is watching today. आपको जो देख रहे हो उनको छू Raise your दीजिए। hand and say, Lord, I need your help. अपने हाथ रखकर प्रभु मुझे आपकी मदद चाहिए। Help me and prosper me, oh God, और प्रभु मेरी मदद कर मुझे to समझ be a बना। blessing wherever I go. और प्रभु मुझे आशीष वाला जहाँ कहीं मैं In जाता the हूँ। mighty name of Jesus. यीशु के समर्थी नाम में। Somebody shout an amen, somebody. वो तो कहे Give आमेन। Jesus a clap offering right now. चलिए यीशु को ताली Hallelujah. चढ़ाएंगे इस समय। Yes, 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 yes. Yes. One day remember, as I preach this message, there'll be thousands and you will remember, अरे ये message मैंने सुना था. याद रखना, मैंने बोला आज. Remember this, huh? याद रखिएगा। Now here's the thing. अब सुनिए। Now this is the motivational part. Now let's do the call to action. Everyone say call to action. Now come on, everybody say call to action. The first one. पहला है Go to Joel chapter 2, verse 12 and 13. Hurry up now. Joel Now this is call to action. Don't miss it. चुकना नहीं। If you miss the message, fine. Don't miss the call to action. Because that's where everything happens. Everyone say call to action. Call to action. Joel 2:12. Now therefore, says the Lord, turn to me. इसलिए प्रभु ये कहता है मेरी ओर मुड़ो। Turn to me with all your heart. That is the word repentance. अपने पूरे दिल से मेरी ओर मुड़ो। ये शब्द है पश्चाताप। Turn to me, return to me. Some translation says, with all your heart. अपने पूरे हृदय से मेरी ओर फिर जाओ। Repentance. पश्चाताप। What is repentance? और ये पश्चाताप क्या है? Metanoia. Metanoia is Metanoia. the Greek word for turning from the world to the word. और पश्चाताप के लिए यूनानी शब्द यानी कि संसार से वचन की ओर मुड़ जाना। Come on, help me now. चलिए Return to me or turn to me with all your heart. How? With fasting. अपने पूरे हृदय से मेरी ओर मुड़ जाओ। कैसे? So, उपवास के साथ। fasting is a tool that can make your repentance even deeper. देखिए उपवास वो साधन है जो आपके पश्चाताप को और भी गहरा कर सकता है। God calls his people to return to him with fasting and brokenness. और परमेश्वर अपने लोगों को ये बुलाहट देता है कि वे उसकी ओर मुड़े उपवास के साथ और टूटे मन के साथ। Go with me to, yes, with weeping and with mourning. और फिर आगे देखिए लिखा है रोते पीटते विलाप करते हुए। Now, it's not drama. ये कोई ड्रामा नहीं है। Hello? We're not like Meena Kumari. रोना नहीं आता तो भी रोते रहते हैं. No, sir. It is saying, God, ये कहना है I परमेश्वर। don't weep because I have lost certain things. और प्रभु मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ चुनिंदा चीजें I गंवाई। don't weep because somebody left me. मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ क्योंकि कोई मुझे छोड़ के चला गया। I weep because I've hurt you. मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि प्रभु मैंने तुझे ठेस पहुंचाया। Come on, somebody. चलिए Hallelujah. Is anybody listening over here? क्या सुन रहे हैं यहाँ पर?
You know what the prodigal son says? He says, I will arise and go to my father. और उड़ाव बेटे ने कहा कि मैं उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा. Church, Listen. your motivation should not be for weeping, should be because God, मेरा 1 लाख रुपया गया प्रभु, मेरा 10 लाख रुपया गया. No sir, प्रभु 10 लाख गया ना, अगर मैं तेरे पास आया ना तो खुदा 10 करोड़ देगा. Are you listening, church? Our motive should be right. हमारा You see, इरादा सही there are होना people who talk against prosperity, and those are the same idiots that collect an offering. चाहिए. और ऐसे लोग हैं जो समृद्धि के Not खिलाफ openly, बात but they will say, "Can you listen to me? करते हैं. सुनिए, Your motive आपका इरादा of repentance पश्चाताप करने का should be to turn to God. ये होना चाहिए कि आप प्रभु के ओर मुड़े. God, I've hurt you. परमेश्वर मैंने आपको चोट How पहुंचाई. you blessed me, oh God. प्रभु कितना तूने मुझे आशीष When I दिया. didn't have anything, you blessed me with जब everything. मेरे पास कुछ नहीं था प्रभु तूने मुझे सब कुछ से आशीषित Come किया. on, hallelujah. When you understand this truth, जब आप इस सच्चाई को समझते हैं, I tell you, कह रहे हैं आपसे, there will be weeping and mourning. और विलाप I'm करना, not रोने weeping का because काम I need to marry someone. I'm not weeping because I need a house. I'm not weeping because I need a job. I'm weeping because I've gone far away from God. हो. और मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं किसी से शादी That करना is चाहूंगा. अपने repentance. घर मैंने गंवाया है. नहीं नहीं नहीं, ये इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर के दिल को ठेस पहुंचाई. कितने लोग यही है सुन रहे हैं मैं पश्चाताप. क्या कह रहा हूं? Don't weep because you need a house. Don't weep because you can cry for that. It's okay because God understands that. But your weeping should be, God, I made a mistake, Lord, and I've hurt you, oh God. David says, against you I have sinned, oh God. दाऊद ने कहा प्रभु मैंने तेरे खिलाफ में पाप किया है. Against you only I have sinned. सिर्फ तेरे ही खिलाफ में मैंने पाप किया है. That's repentance. यह है पश्चाताप. Somebody say, I'm receiving this चलो word कोई तो today. कहे सोचेगा मैं घर कर रहा हूँ. That's true repentance. यही सच्चा पश्चाताप है. Brother, सगळं माझं गेलं. अरे गेलं तर परत येणार ना. तू रडकुंडी बावली आहेस. रडतच राहतेस तू. At the drop of a kerchief. kerchief गिरने से पहले रोता पब्लिकली. ऐसे लोगों से दूर रहने का. कितने लोग सुन रहे हैं? kerchief गिरने से पहले रोता है. kerchief उठने से पहले हंसेगा भी वो लोग. The second one. दूसरा है Everyone say restoration. सभी के पुनः स्थापना. The first one is repentance with fasting. I'm going to share with you from 22nd onwards. बताइए 22 तारीख से Come on, 22nd onwards. We are on a 40-day fast. हम 40 दिन के उपवास में जा रहे हैं. That's very simple. Very simple. बहुत ही सरल. Please listen. सुनिए. From 12 o'clock in the night रात के 12 बजे से to 2 o'clock or 3 o'clock, 2 बजे तक या 3 बजे तक we are going to fast. It's a उपवास करेंगे. 15-hour fast. 15 घंटे का उपवास रहेगा. Simple. Everyone says simple. बहुत ही आसान. 15 घंटा. Simple. And hello. And as you go और जैसे doing आप that, पढ़ते हैं we will provide you the what you have to pray. और जो आपको प्रार्थना करनी उसके We will मुद्दे provide आपको you देंगे. the points. आपको मुद्दे दिए जाएंगे. It's in English. ये अंग्रेजी में It's in होगा. Hindi, हिंदी Marathi, में होगा, Telugu, मराठी, Tamil, Kannada, तेलुगु, तमिल, Malayalam. कन्नड़, Come मलयालम में on. In होगा. all the languages, सभी भाषाओं में you can join. आप जुड़ सकते हैं. Come on, help me somebody right चलिए कोई तो now. मदद करें. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. I said, praise the हमने Lord. कहा प्रभु की स्तुति हो. Hallelujah. And you also you have to join the WhatsApp channel so that we can add the points over there. We can guide you. It's a community. Everyone say community. सभी लोग कहे. Yeah, so I want you to join the WhatsApp channel. So the link is in the description right now. The link is pasted in the comment section. So if you're joining me on the 40-day fast, तो अगर आप जुड़ते हैं 40 दिन के उपवास में I want you to click that link. तो उस लिंक को क्लिक करें. Okay, click that link उस लिंक को क्लिक करें. and say, yes, I'm going to join with the 40-day fast. कहे कि हाँ मैं इस 40 दिन के उपवास में जुड़ने जा रहा हूँ. Fill in your details. और अपनी डिटेल्स भरिएगा. I'm deciding to have 1 lakh people join us for that fasting and prayer. How many और people? दर्शन ये है कि 1 लाख लोग. 1 lakh people. How many 1 people? लाख. Come on, somebody look at somebody and say 1 lakh people. चलो कोई तो कहे 1 लाख लोग. Take this link, इस लिंक को लीजिएगा. send it to your friends. अपने दोस्तों को भेजिएगा. And we're going to have their prayer requests. और उनकी प्रार्थना कर लेंगे हम. 1 lakh people 1 लाख लोग joining जुड़ेंगे us for fasting and prayer उपवास और प्रार्थना from all over the world. पूरी दुनिया भर से. Come on, help me somebody. Is this good, somebody? Yes, listen to me. So the second thing I want to share with you दूसरी चीज आपके साथ बांटना is चाहेंगे restoration. वो है पुनः स्थापना. How? कैसे? Through thanksgiving धन्यवाद करने के द्वारा and sowing. और बीज बोने के Look at जरिए. somebody say thanksgiving and sowing. सभी लोग कहें Do you धन्यवाद think- करने. और Do you think that the widow was a fool to bring that offering? कि आपको क्या लगता है कि वो विधवा मूर्ख थी अपना भेंट अर्पण Come लाने on, के लिए? come on, help me चलिए, right now. Do you think that the widow was an idiot to bring a last mite before God? Listen to me. She knew that what she had in her hand will never fulfill it. So she says, I better sow it. उसे पता था कि जो उसके हाथ में कभी उसे संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए उसने कहा कि अच्छा Come किया on, उसे somebody, दो दूं. praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो. I said, praise the Lord. Hey, ya, basakatala basete. Can I share? Tomorrow I'm sharing this in the morning fasting and prayer.
Tomorrow. कल I'm sharing this. आपसे बांटेंगे। God appears before Gideon. देखिए परमेश्वर गिदोन के सामने प्रकट होता है। Come on, look at me. चलिए, God appears before Gideon. परमेश्वर गिदोन के सामने And प्रकट he होता says, है oh, you mighty man of valor. और कहता है, हे शूरवीर सुरमा। And Gideon says, और फिर गिदोन कहता है, wait, don't go. जाओ मत, I'm bringing an offering. मैं भेंट लेकर आता हूँ। Oh, you didn't understand? No, you still didn't understand. Gideon tells God, wait, और गिदोन परमेश्वर कहता है, I'm bringing an offering. मैं भेंट अर्पण लाता हूँ। And God is waiting. और परमेश्वर इंतजार करता है। What is it that can make God wait? क्या चीज है जो परमेश्वर को भी इंतजार करा सकती है? God waited, Cecilia, till Gideon goes and prepares a bachada, prepares a goat, prepares the broth. Broth meant like curdy go. How many understand Indian? Indian. कितने लोग Indian है भाई? Broth, sambar, broth. Come on now. He waits. God waits. परमेश्वर इंतजार करता I है। said God waits. मैंने कहा परमेश्वर इंतजार करता है। For what? किस लिए? An offering. भेंट के लिए। You can, you can host the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति की मेजबानी कर सकते हैं। The Jews understood this. यहूदी लोग समझते इस बात को। Come on, help me somebody. Because you see, church, आप देखते कलीसिया, an offering represents your life. और ये भेंट अर्पण जो है आपकी जिंदगी को बयां करती है। Come on. Come on. Is anybody listening over here? अगर सुन रहे हैं यहाँ पर, When is this blessing you क्या somebody? इससे आशीष मिल रही है? The Bible says, बाइबल कहती when है, you go to give an offering जब आप भेंट अर्पण देने जाते हैं and you have something against your brother, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई के दिल में तुम्हारे खिलाफ में कुछ है, wait, you didn't get it. He says, you go back, और वो कहता but तुम leave the offering at the altar. भेंट को वेदी पर ही रखो। Did you see that? क्या आपने देखा ये? Nobody sees that. कोई नहीं देखता ये। Nothing wrong with the offering. और भेंट में कोई खराबी नहीं है। Saying, leave the offering at the altar. How many of you know the scripture? ये तो जानते हैं इस वचन को। I'm glad I'm talking to people. That's why I'm going deep. I don't like to talk to new people when I'm going deep. He says, leave the offering at the altar अपनी भेंट को वेदी पर वही रख दो and go and say, forgive and all that stuff. और जाकर क्षमा मांगकर मेल मिलाप कर लो। Come on, चलिए hallelujah. कहें हालेलुया। See, this is the power of an offering. देखिए यही तो भेंट अर्पण की सामर्थ्य I है। want to share. It's not because I have to talk to you about something, but this is what the heart of God is. देखिए कुछ कहना बोल के नहीं कह रहे, लेकिन परमेश्वर का दिल यही है। Sowing seed of thanksgiving. You see, one day, देखिए एक दिन there's a man of God. परमेश्वर के जन, He says, whenever I encounter a revelation, I sow into that revelation. और उन्होंने कहा कि जब कभी मुझे कोई प्रकाशन के साथ मुठभेड़ होती है तो उस प्रकाशन में के लिए मैं अपना भेंट अर्पण देता हूँ। My children, whenever they meet a prophet, a real prophet that is, पासवान जी के I बच्चे will जब भी always put something in their hands. अस्तित्व की जो भविष्यवक्ता से मुलाकात होती है तो हमेशा उनके हाथों में कुछ देते हैं भेंट अर्पण देने के लिए। How many are listening right now? If he blesses them, we met a great man of God called Prophet Tomi Araumi. Anybody knows और Prophet जी Tomi से Araumi? मुलाकात हुई थी। Araumi, yeah. We were in Saudi and we met Prophet Tomi Araumi. And he was praying over Aaron and Abigail. Immediately I put something in Aaron and Abigail's hand. The man said, that's a seed. You see, church, अब देखते कलीसिया, a seed will always cause God to speak. और देखिए बीज हमेशा ऐसा Come on, करेगा कि somebody. परमेश्वर बोले। Go to Malachi 3:11. It says, I will rebuke the devourer for your sake. मलाकी का 3:11 वचन, Said everyone, I'll rebuke the devourer for your sake. So the second one is learn to be a giver. तो अगला ये है कि आप भेंट अर्पण देने वाले The third बने। one. तीसरा, Somebody say third one कोई कहे तीसरा, is the prophetic decrease. Everyone say prophetic decrease. Isaiah 61:7. Isaiah 61:7. यशायाह का अध्याय 61:7। Come on, hurry up. Isaiah 61:7. It says, instead of your shame, you will have double honor. उसमें तुम्हारी श्रम के बदले Now, तुम्हें दुगुना this आदर is मिलेगा। another confession that you need to speak in the 40 days of fasting. और ये दूसरा एक अंगीकार है जो आपको 40 दिन के उपवास में Say बोलना this है। after me. Instead of my shame, I will have double honor. Instead of confusion, I will rejoice in my portion. In my land, I shall possess double. Everlasting joy shall be mine. In the name of Jesus. यीशु के नाम में Lift your hands and somebody say amen right कोई now. अपने हाथ का चिल्ला आमीन। This is called prophetic declaration. और यही कहलाता है You भविष्यवक्ताई take the घोषणा। word and you make it your own. और देखिए आप वचन को लेते हैं और उसे अपना बनाते Is हैं। anybody listening over here? कोई सुन रहा है यहाँ पर? I need you to speak like this. अच्छा तो इस तरह से आप बोलें। Prophet Pastor Chris Ayokilomi always says this. He says, a man who is in the spirit of believer must learn to speak the word. और
पासवान क्रिस ओयाखिलो मुझे हमेशा कहते हैं कि विश्वासी व्यक्ति जो हमेशा वचन को बोलते रहना चाहिए। Somebody say, I'm receiving this word right now. मैं इस वचन को ग्रहण करता Can I हूं। tell you something, church? क्या आपसे कुछ कह सकता God हूं? is not finished with you. परमेश्वर ने आप पे अपना काम Your पूरा नहीं किया। season, your bad season is ending and a new season is starting. आपका बुरा दौर खत्म हो रहा है, नया दौर शुरू हो रहा है। Before you close this year 2025, और ये 2025 साल खत्म होने the से Lord पहले will multiply you. परमेश्वर को The बढ़ाएगा, Lord will honor you. परमेश्वर आपका आदर करेगा। It is time for us to seek the Lord. और ये समय आ चुका है कि हम It परमेश्वर is की खोज time करें। for us to seek the Lord as a family. और ये समय आ चुका है परिवार के रूप में Don't परमेश्वर की खोज take करें। my words lightly. और वचन को ऐसे हल्के मत In the लीजिए। name of यीशु Jesus, के नाम में tell your family members, अपने परिवार के लोगों से tell कहिएगा, the church, गली से कहना, tell the people, लोगों से कहना, it's time for us to seek the Lord. और ये समय हमारे लिए कि प्रभु की खोज करें। Somebody raise your hand and say, Lord, help me right कोई तो now. अपने हाथ में कहे प्रभु हमारी मदद कर इस Somebody वक्त। say, Lord, help me right कोई तो now. कहे प्रभु हमारी मदद कर। Say, I will seek you, O कहे God, प्रभु मैं तेरी खोज करूंगा with all of my heart. अपने पूरे दिल से। Come on, open your mouth and pray right चलिए now. अपना मुंह खोल के प्रार्थना करें God इस is वक्त। looking for you to pray. परमेश्वर आपकी तलाश में है कि आप प्रार्थना I करें। know a prophet, he said like this, if there is a man to pray, there is a God to answer. जानते हैं एक विशुद्ध जिन्होंने ऐसा कहा कि अगर कोई इंसान धरती पर है प्रार्थना करने के लिए तो परमेश्वर भी उत्तर देने के लिए तैयार है। Oh, raise your voice and begin to shout a big hallelujah. जोर से चिल्ला हालेलुया। Somebody say, oh Lord, कोई तो कहे प्रभु I ask you for the grace to seek you, oh मैं God. आपसे मांगता हूं अनुग्रह तेरी खोज करने के लिए। In the mighty name of यीशु के Jesus. समर्थी नाम में।